लो अनुभव प्रभु ज्ञान का, लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को कहते कि याद करना कितना कितना जरूरी है। बाबा की याद से बहुत फायदे हैं। एक आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। जो आत्मा की बैटरी अभी बाबा ने कहा कि 84 जन्मों की जो मोटर मिली है, शरीर रूपी मोटर, उसमें जाके क्या हुआ, डिस्चार्ज हो गई है। और फिर से चार्ज करने के लिए हमें बाबा की याद ही में रहना है। बाबा की याद से हमारे अंदर में जो भी व्यर्थ नेगेटिव है वो भस्म होंगे, चंचलता समाप्त हो जाएंगी, फिर अतीन्द्रिय सुख का हम अनुभव कर सकेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि भाग्यशाली कौन? भाग्यशाली वो है जिसके ऊपर कोई भी झंझट नहीं है, जिसके ऊपर में कोई भी कर्म बंधन है ही नहीं। जिसने प्रैक्टिकल में जीवन में बाबा को याद करके धारणा की है। अगर ऐसी आत्मा किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो वो झट तीर लग जाएगा। नहीं तो कितना भी भक्के से अनुभव सुनाएंगे तो भी बाबा ने कहा वो तीर नहीं लगेगा, लेकिन मन में अंदर खाता रहेगा। आज बाबा ने कहा कि हमें बेहद की सेवा करनी है, अपना झुंड तैयार करना है ऐसी आत्माओं का जो बहुत शक्तिशाली हो, धारणा युक्त हो, और विषयों का भी सेवा करो, जिसके द्वारा भारत का बाबा ने स्पेशली कहा कि अपने को भाई बहन समझो, कुदृष्टि नहीं रखो, आंखों की चंचलता भी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो शिव बाबा सर्जन को बताकर ठीक कराओ, नहीं तो वो बीमारी बढ़ती जाएंगी, मन अंदर में खाता रहेगा। फिर अगर झूठ बोला, छिपाया, तो पाप और भी बढ़ता जाएगा, 100 गुना दंड हो जाएगा। इसलिए इस पर भी पूरा अटेंशन का पहरेदार रखने के लिए बाबा ने कहा है। 3 अक्टूबर 2020 की महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। प्रश्न,
बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुना दे तो तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भक्ति से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। ओम शांति। बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम बल बहुतों के शिव है, परंतु वह सब देहधारी है, इसीलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मैंने जिसमें प्रवेश किया है, उनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कई पूछते हैं, तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? तो बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। कोई भी मनुष्य जिसने मां के गर्भ से जन्म लिया है, जो जन्म मरण चक्र में आ रहे हैं, जिसका बाबा कहते हैं बंधन कर्म बंधन बन जाता है, तो वो कभी भी भगवान हो नहीं सकते। दूसरा, सूक्ष्म देहधारी, जो सूक्ष्म बदन में रहने वाले देवताएं दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो उनको भी बाबा ने कहा कि वो भी भगवान नहीं हो सकते हैं। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतन वासी ही ठहरे, उन्हों को देवता कहा जाता है। ऊंचते ऊंच है ही भगवान परम पिता परमात्मा। ऊंचते ऊंच नाम है, ऊंचते ऊंच उनका गांव, नाम है शिव, और सबसे ऊंचा उनका गांव ठाव शांति धाम। बाप सभी आत्माओं सहित वहां निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है, वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं, क्या खड़े हैं ना? तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहां खड़ी हो। ताकत ऐसी मिलती है जो वहां जाकर खड़े होते हैं। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिमान, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उसको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। शिव बाबा को याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसके जोर से ही मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वह खाली हो जाती है। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। वह होती है हद की बातें, यह है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीली हो जाती है, मालूम पड़ता है एकदम खत्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ रहती है, जैसे टॉर्च में डीम हो जाती है ना। आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, यह भी डल हो जाती है। बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है, यानी आत्मा निकलती है, मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब बाप कहते हैं तुम कितने डल हेड पत्थर बुद्धि बन गए हो, अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। एक ही सर्वशक्तिमान बाप है जिनसे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं,
कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ? कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है? अब तुमको राय देता हूँ, मेरे को याद करो तो बैटरी सत्व प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम लम्हे के बन गए हो। कितना मिक्सअप हो गया है ना? अंदर में आत्मा क्या थी और क्या बन गए? ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, वह शोभा नहीं रही है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी बढ़ेगा नहीं, योग लगेगा नहीं। बल पुत्र ज्ञानी तो बहुत है, ज्ञान बल देते हैं, परंतु वह अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भक्के से अनुभव सुनाते हैं, अंतर खाता रहता है, मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो नहीं। कई फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी है। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते, बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट नहीं। जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना है, माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो, तो पहले निराकार भगवान की ही करते हैं। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्म अभिमानी बनते हो। आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़ी करेंगे। तो बाप समझाते, पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा की करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं, यथा राजा रानी प्रजा, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ऊंच ते ऊंच है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं है। ऊंचते ऊंच बाप को ही याद करना है, परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बांधे हुए हो। बाप समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते हैं, यानी कंप्लीट सत्य ज्ञान शिव बाबा आके सुनाते हैं। भक्ति भी पहले सत्व प्रधान फिर सत्व रजो तमो होती है। अभी तुम फिर सत्व प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है, मेरी क्रिमिनल आय तो नहीं बनती है, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणीय भाई बहन ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर बिगाड़ी दृष्टि क्यों रखते हो? ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। कहते भी है, बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यह समझ की बात है ना। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, उनको रोकना है। यह भी हमारी मीठी बहन है, वह लव रहना चाहिए, जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है, वह बदल कर रूहानी बन जाए। तो इसमें बहुत बहुत मेहनत है भी सहज याद। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया है, ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है, उनको बदलना है। हम आत्मा है, अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, अडॉप्ट किए हुए भाई बहन है। हम अपने को बीके कहलाते हैं। चलन में फर्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना,
तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है? सच्चे बाप के आगे सच न बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है ना, वह सत्य ही बताते हैं, बाकी सब है कपोड़े। बाकी तो व्यर्थ की बातें बहुत सुना दिया है। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं। मनुष्य अपने को श्री श्री 108 टाइटल भगवान का देते हैं स्वयं को। वास्तव में यह तो माला है ना जो सिमरते हैं, यह भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं। 108 की माला का यादगार किसका है, क्यों सिमरते वो भी नहीं जानते। बौद्धियों की भी माला, क्रिश्चियन की भी माला होती है। हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है, बोलो 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल तो है निराकार, उनको ही सब याद करते हैं। उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, यह सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना, फिर खादी की हो जाती है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बुद्धि में रख फिर समझाना चाहिए। फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो, कहते शक्तिशाली बन के सुनाओ, है ना, इतना ऑथोरिटी से सुनाओ, क्योंकि भगवान का जो सत्य ज्ञान है वो परमात्मा ने हम बच्चों को दी है, तो दूसरों को भी शेरनी शक्ति बन के सुनाओ। तुम शिव शक्ति सेना हो, अनेक प्रकार की सेनाएं है ना, वहां भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आय बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए, हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। डायरी रखो, कितनी समय इस अवस्था में रहता हूँ। बाप समझाते हैं रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। युद्ध का मैदान है ना, माया बड़ी बलवान है। माया अर्थात 5 पिता। धन को संपत्ति कहा जाता है, जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है अजामिल भी जास्ती वह बनते हैं। क्योंकि आज जो अंदर में जो शक्ति होनी चाहिए, कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, जो डिसिप्लिन पावर होनी चाहिए, वो आज है नहीं। तो धन भी जास्ती होगा तो फिर वो क्या करेगा, वह भी फिर अजामिल जैसे पाप आत्मा बन जाते, उल्टा दिशा में लगा लेते हैं। तो बाप कहते हैं पहले पहले तुम वेश्याओं को तो बचाओ, तो वह भी अपनी एसोसिएशन बनाएंगी। हमको तो बाप से बरसा लेना है। बाप कहते हैं मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ, यह अंतिम जन्म है। वेश्याओं को समझाना चाहिए तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी यानी आबरू इज्जत गई है। वो अब बाप के आए हैं शिवालय में ले चलने। हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। अभी तुम विश्व के मालिक बन जाओ, भारत का नाम बाला करो हमारे मुआफिक। तो हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी यह एक जन्म छीछी काम छोड़ दो, रहम तो करना है ना। फिर तुम्हारा नाम बाला बहुत हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा इनसे छुड़ा दिया। सबकी एसोसिएशन है, तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद चाहे ले सकती हो। तो अब ऐसी छीछी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है उन्हों की सेवा करो। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की चाहिए। हमारा भी जो ग्रुप होगा वो बहुत ही पक्की वाली धारणा वाली चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलकर जाए समझाए। माताएं भी अच्छी हो, कोई नया युगल हो, बोले हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से ही विश्व के मालिक बनते हैं। तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे, सारा झुंड का झुंड जाए। बड़ी नम्रता से जाकर कहना है हम आपको परम पिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते मैं सबका उद्धार करने आया हूँ। तुम भी यह एक जन्म विकार में मत जाओ। तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम अपने ही तन मन धन से
भारत की सच्ची सेवा करते हैं। तो हम भीख तो मांगते नहीं, हम तो भीख नहीं मांगते, ईश्वर के बच्चे हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो। ऐसा काम करो जिसमें वाह हो, हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। यह अपना संगठन बनाओ, मुख्य को चुनो, सेमिनार करो। बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं, तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। ऐसी फैकल्टी होनी चाहिए जो झट सर्विस पर निकल पड़े। एक तरफ यह सर्विस और दूसरी बात गीता की। इन बातों को मिलकर उठाओ। तुम पढ़ते ही हो या लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक, हम मीठे बाप के बच्चे हैं, आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है ना। थोड़ा सा भी अगर कोई चंचलता है तो शिव बाबा सर्जन है ना, सबसे बड़ा डॉक्टर है, तो उनको जरूर बताना है। दूसरा, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। दिल बन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय यानी पैगाम देना है। आज का वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर माना न्यारा रहना। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। यानी अभी भगवान के हम ज्ञान सुन रहे हैं, तो उसका प्रूफ क्या है? हमारा प्रैक्टिकल जीवन। तो जो अपने आप को इतना परिवर्तन करते हैं, पवित्र रहते हैं, घर बार में रहते हुए भी मेंटली बहुत ही शक्तिशाली रहते हैं, ऊंचा रहते हैं, बाबा को ही याद करते हैं, तो बाबा ने कहा वो आत्मा फिर माया प्रूफ भी बन जाती है। स्लोगन, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता, है ना। हमारे पास सबसे बड़ी खजाना क्या है? अतीन्द्रिय सुख, जो केवल गायन करते हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज को। इसीलिए अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं, ज्ञानी सभी हो, योगी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है? एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। दूसरे है ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन यह अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हैं। जिस नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी, उसकी धारणा भी नेचुरल होगी।
नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। यह है अव्यक्त बाप दादा का 5 मार्च 2008 की महावाक्य। आज का सोमान है, मैं निश्चय बुद्धि विजयंती हूँ। मैं निश्चय बुद्धि विजयंती हूँ। योग अभ्यास, मैं निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा हूँ। परम ज्योति परमात्मा शिव के सम्मुख विराजमान हूँ। परमात्मा से निकल रही रंग बिरंगी शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मुझे विजयी भव का वरदान मिल रहा है। स्वयं निराकार परमात्मा शिव मेरा साथी है। स्वयं भगवान निराकार परमात्मा मेरा साथी है। मुझे संपूर्ण निश्चय है कि उनके साथ से मेरे हर कर्म में सफलता समाई हुई है। मैं अपनी सभी कमी कमजोरियों और बुराइयों पर विजय प्राप्त करती जा रही हूँ। मैं माया जीत जगत जीत बन रही हूँ। चिंतन, क्या मुझे शिव बाबा और उनके द्वारा दिए गए सत्य ज्ञान पर पूरा निश्चय है? जहां निश्चय और नशा है वहां विजय निश्चित है। जहां निश्चय और नशा है वहां विजय निश्चित है। ओम शांति। यही जिंदगी का सार है। पापा तेरे हम रहे, यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। पापा तेरे जिंदगी प्राणों में बस तू है पापा, और न दूजा कोई। प्राणों में बस तू है पापा, और न दूजा कोई। स्वर्ग तुमने दे दिया है, काम में ढूंढा बड़ी। स्वर्ग तुमने दे दिया है, काम में ढूंढा बड़ी। काम में ढूंढा बड़ी। पापा तू ही एक जिस पर सत्यों का अधिकार है। पापा तू ही एक जिस पर सत्यों का अधिकार है। पापा तेरे हम रहे।